हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है क्रिएट टेबल माइग्रेशन। मैं हूं संजय। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है, इस पूरे कोर्स में जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो है ब्लॉग मैनेजमेंट एपीआईज। उन एपीआईज को क्रिएट करने के लिए और उनके साथ काम करने के लिए हमें जो दो टेबल की रिक्वायरमेंट है वो है कैटेगरीज टेबल एंड ब्लॉग्स टेबल। इस वीडियो में जो हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो है कोडइग्नाइटर फोर के माइग्रेशन कॉन्सेप्ट, जिनको यूज करके हम टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो है कोडइग्नाइटर फॉर माइग्रेशन कॉन्सेप्ट, और उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे लाइक कैटेगरीज टेबल एंड ब्लॉग्स टेबल। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन होना चाहिए कि माइग्रेशन क्या है और हम उसे इस एप्लीकेशन में क्यों यूज करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, माइग्रेशन एक क्लास फाइल है हमारे इस एप्लीकेशन में, जिसको यूज करके हम टेबल के स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, और इस फाइल को हम क्रिएट करेंगे यूजिंग स्पार्क CLI कमांड। जब भी हम इस फाइल को क्रिएट करते हैं, अगर मैं जाऊं एडिटर में, वो फाइल जो सेव होती है वो होती है ऐप डेटाबेस माइग्रेशंस फोल्डर के अंदर। वो एक क्लास फाइल होती है। उस क्लास फाइल के अंदर हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, कॉल्ड अप मेथड एंड डाउन मेथड। हम उन दोनों मेथड्स को यूज करके हम टेबल के स्केलेटन के साथ खेल सकते हैं। इस वीडियो में हम माइग्रेशंस के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ ही साथ हम इस स्ट्रक्चर को भी डिजाइन करेंगे। मैं जाऊंगा टर्मिनल पे और यहाँ पर हम टाइप करने वाले हैं कॉल्ड PHP Spark। जैसे मैं इस कमांड को टाइप करके एंटर प्रेस करूंगा, हम देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे कमांड्स अवेलेबल हैं, और जो हम यूज़ करने वाले हैं माइग्रेशंस को क्रिएट करने के लिए वो है मेक माइग्रेशन। मेक माइग्रेशन कमांड जनरेटर्स वाले सेक्शन में है। अगर मैं इसके डिस्क्रिप्शन की बात करूं, जनरेट्स अ न्यू माइग्रेशन फाइल। हम इसी कमांड को यूज करके हम माइग्रेशन फाइल्स को क्रिएट करेंगे। हमें दो माइग्रेशन फाइल चाहिए, फर्स्ट माइग्रेशन फाइल फॉर कैटेगरीज टेबल एंड सेकंड माइग्रेशन फाइल फॉर ब्लॉग्स टेबल। PHP Spark मेक माइग्रेशन, और उसके बाद पास करना है हमें अपने माइग्रेशन फाइल के नेम को। फॉर एग्जांपल, अगर हम कैटेगरीज माइग्रेशन को क्रिएट करना चाहें तो हम यहाँ करेंगे क्रिएट कैटेगरीज अंडरस्कोर टेबल। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, हम देख सकते हैं हमने एक माइग्रेशन को क्रिएट कर लिया है, और वो सेव हुई है हमारे डेटाबेस फोल्डर के अंदर, माइग्रेशंस फोल्डर के अंदर। मैं जाऊंगा एडिटर के अंदर। यहाँ पर हम देख पाएंगे कि ऐप डेटाबेस माइग्रेशंस, और यहाँ पर हमारे पास एक फाइल अवेलेबल है, और जैसा कि हमें डिस्कस किया था ये एक क्लास फाइल है। इस क्लास के अंदर हमारे पास दो मेथड्स होंगे, कॉल्ड अप मेथड एंड डाउन मेथड। इसी माइग्रेशन फाइल को यूज करके हम कैटेगरीज टेबल को क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ हमें एक और माइग्रेशन फाइल चाहिए फॉर ब्लॉग्स टेबल। चलिए क्रिएट करते हैं। PHP Spark मेक माइग्रेशन क्रिएट अंडरस्कोर ब्लॉग्स अंडरस्कोर टेबल, प्रेस एंटर। एक और माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो चुकी है कॉल्ड क्रिएट ब्लॉग्स टेबल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने कैटेगरीज माइग्रेशन के साथ। मैं जाऊंगा इस अप मेथड के अंदर। इस अप मेथड और डाउन मेथड के अंदर जो हम यूज करने वाले हैं वो है forge db constant। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। उस ऑब्जेक्ट को यूज करके हम कुछ मेथड्स को कॉल करेंगे और अपने टेबल स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। उन मेथड्स को कॉल करने के लिए जो हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो है forge ऑब्जेक्ट। मैं यूज करने वाला हूं दिस forge, और इसके अवेलेबल मेथड से हम यूज करने वाले हैं जो फर्स्ट मेथड कॉल्ड ऐड फील्ड। अब इसका यूज क्या है हम अभी डिस्कस करेंगे। दिस forge, उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड यूज करने वाले हैं वो ऐड प्राइमरी की। नेक्स्ट मेथड मैं यूज करूंगा दिस forge क्रिएट टेबल। यहाँ पर हमने तीन मेथड्स यूज किए हैं अपने इस forge ऑब्जेक्ट के थ्रू। जो फर्स्ट मेथड है कॉल्ड ऐड फील्ड, इस मेथड के थ्रू हम अपने कॉलम मींस टेबल के कॉलम्स और उनके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कैटेगरीज टेबल के बारे में, अगर मैं जाऊं स्लाइड पे, कैटेगरीज टेबल में
कैटेगरीज टेबल में हमारे पास जो कॉलम्स होंगे कॉल्ड आईडी, नेम एंड स्टेटस, ये ऑटो इंक्रीमेंटेड होगा। ये एक प्राइमरी की कॉलम होगी। नेम वैल्यू इट मींस कैटेगरी टाइटल, कैटेगरी नेम, और उसका हम स्टेटस भी सेव करेंगे लाइक एक्टिव और इनएक्टिव। अगर मैं बात करूं डेटा टाइप की, सो आईडी जो होगी वो इंटीजर टाइप, नेम वैल्यू इट विल बी स्ट्रिंग टाइप, और जो स्टेटस होगा ये इन्यूमरेशन टाइप। अगर मैं जाऊँ एडिटर पे, सो एड फील्ड मेथड के थ्रू हम मींस इसको यूज करके हम टेबल के कॉलम्स और उनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं। सो मैं एरे पास करूंगा इस मेथड के अंदर एरे, इसका मतलब हम कॉलम्स को डिफाइन करने वाले हैं। सो हमारे पास 3 कॉलम्स हैं कॉल्ड आईडी, नेम एंड स्टेटस। सो आईडी कॉलम जो होगी वो होगी प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंटेड और इंटीजर वैल्यू। सो यहाँ पर पास करने वाले हैं कि एरे, इसके अंदर सबसे पहले हम बताएंगे टाइप। सो इसका जो टाइप होगा वो होगा इंट, ऑटो इंक्रीमेंट इक्वल्स टू 1, और हम ट्रू भी पास कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा अनसाइंड इक्वल्स टू ट्रू, और जो फोर्थ पैरामीटर होगा दैट इज कांस्टेंट, इसका मतलब हमारी जो कॉलम की लेंथ होगी सो मैं रखूंगा 5। सो ये जो एट्रीब्यूट्स हमने सेट किया है वो एट्रीब्यूट्स हमारे इस आईडी कॉलम का है। उसी तरीके से हम सेट करेंगे फॉर दिस नेम एंड स्टेटस कॉलम। सो नेम फील्ड की अगर मैं बात करूं, इसका जो टाइप होगा सो टाइप इक्वल्स टू varchar कांस्टेंट, इसका मतलब फील्ड की लेंथ। सो इस 50 का मतलब है कि जो हमारे कैटेगरी का जो टाइटल होगा उसका मैक्सिमम लेंथ 50 कैरेक्टर्स का हो सकता है। नेक्स्ट हम पास करने वाले हैं null इक्वल्स टू false, इसका मतलब इस कॉलम में वैल्यूज रिक्वायर्ड है, ये ऑप्शनल पैरामीटर नहीं है, इसमें जो वैल्यू है वो मैंडेटरी है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम है वो है स्टेटस। जैसा कि मैंने डिस्कस किया है, इसका जो टाइप होगा वो होगा इन्यूमरेशन टाइप, सो इट विल बी enum। नेक्स्ट बात करूं मैं कांस्टेंट की, तो यहां पर हमें जो पास करना है वो है सेट ऑफ वैल्यूज। इन्यूमरेशन में हम सेट ऑफ वैल्यूज पास करते हैं, तो इस कॉलम में जो वैल्यूज होंगे वो होंगे या तो 1 हो सकते हैं या 0। अगर 0 होगा इसका मतलब वो इनएक्टिव है, अगर 1 होगा इसका मतलब वो कैटेगरी एक्टिव है। साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि अगर हमने कोई भी कैटेगरी अगर क्रिएट किया तो बाय डिफॉल्ट उसका जो स्टेटस होना चाहिए वो होना चाहिए एक्टिव। सो अगर डिफॉल्ट वैल्यू सेव करना हो इस स्टेटस कॉलम के साथ, मैं पास करने वाला हूँ डिफॉल्ट इक्वल्स टू 1। सो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ टेबल के कॉलम्स हैं, उनके प्रॉपर्टीज हैं जो हमने कैटेगरीज टेबल के लिए सेट किया है कॉल्ड आईडी, नेम एंड स्टेटस। सो ऐड फील्ड का जो बेसिक रोल है वो ये कि हम इस मेथड को यूज करके अपने टेबल के कॉलम्स और उनके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यूज करने वाले ऐड प्राइमरी की। जैसा कि नेम से क्लियर है, इस मेथड के अंदर हम एक पैरामीटर को पास करेंगे, वो पैरामीटर हमारे कॉलम के नेम होंगे और हम ये बताएंगे कि इस टेबल में इन कॉलम्स में से हम किस कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हम रखने वाले हैं आईडी कॉलम। सो यहाँ पर जाऊंगा मैं और पास करूंगा आईडी। नेक्स्ट यूज करने वाले हैं क्रिएट टेबल। इसका मतलब इस मेथड को यूज करके हम टेबल को क्रिएट करने वाले हैं। तो जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो है कैटेगरीज। और फाइनली हम चाहेंगे अपने इस डाउन मेथड में। अब इस डाउन मेथड का क्या यूज है हम आने वाले वीडियोस में या इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग हम कोड को लिखने वाले हैं और उस कोड के थ्रू मैं बता दूं कि हम टेबल को ड्रॉप करेंगे। सो यहाँ पर मैं टाइप करूं दिस फॉर्ज, हम यूज करने वाले हैं ड्रॉप टेबल और यहाँ पर पास करूंगा टेबल नेम कॉल्ड कैटेगरीज। सो अगर मैं जल्दी से बता दूंगा आपको, तो हम अप मेथड को यूज करके हम टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं अपने डेटाबेस में, बट वहीं अगर मैं डाउन मेथड की बात करूं तो हम इसी मेथड को यूज करके अपने टेबल स्ट्रक्चर को अपने डेटाबेस से ड्रॉप करते हैं। सो ये यूज है हमारे अप मेथड का एंड डाउन मेथड का। अब अप मेथड किस केस में यूज करते हैं, जब हम माइग्रेशन फाइल को माइग्रेट करते हैं तो उस केस में अप मेथड यूज होता है। वहीं पे अगर मैं किसी माइग्रेशन को रोल बैक करूं अपने डेटाबेस से तो उस केस में हमारा डाउन मेथड कॉल होता है। अप मेथड जब भी कॉल होगा टेबल क्रिएट होगा, डाउन मेथड जब भी कॉल होगा
ये टेबल को ड्रॉप करता है। सो ये है कॉन्सेप्ट हमारे अप मेथड का एंड डाउन मेथड का। सो सक्सेसफुली हमने कैटेगरीज टेबल के स्ट्रक्चर को डिजाइन कर लिया है। अब मैं जाऊंगा ब्लॉक्स टेबल के माइग्रेशन के अंदर और इसके अंदर सेम हम अप मेथड के अंदर हम यूज करने वाले हैं फॉर इंस्टेंस को और हम कॉल करने वाले हैं सेम मेथड्स कॉल ऐड फील्ड। नेक्स्ट होगा हमारा ऐड प्राइमरी की, दिस फॉर्ज और हम यूज करने वाले हैं क्रिएट टेबल। नेक्स्ट हम जाएंगे डाउन मेथड के अंदर, हम कॉल करने वाले हैं दिस फॉर्ज और हम कॉल करने वाले हैं ड्रॉप टेबल। नेक्स्ट हम जाएंगे ऐड फील्ड के अंदर। अगर मैं बात करूं अपने ब्लॉक्स टेबल के टेबल स्ट्रक्चर के बारे में, सो हमारे ब्लॉक्स टेबल में जो कॉलम्स होंगे वो होंगे आईडी, कैटेगरी आईडी। नेक्स्ट होगा हमारे पास टाइटल, इट मींस ब्लॉक टाइटल, ब्लॉक कंटेंट और स्टेटस। सो ये कॉलम्स को हम क्रिएट करने वाले हैं अपने ब्लॉक्स माइग्रेशन में। मैं जाऊंगा एडिटर में, ऐड फील्ड मेथड और हम यहां पास करने वाले हैं आईडी, कैटेगरी आईडी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइटल, कंटेंट एंड स्टेटस। अब हम इन कॉलम्स के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने वाले हैं। सो यहां पर होगा टाइप इक्वल्स टू इंटीजर। नेक्स्ट है ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट इक्वल्स टू ट्रू या वैल्यू 1 हम पास कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास एरर है। नेक्स्ट अनसाइंड इक्वल्स टू ट्रू एंड फाइनली कांस्टेंट, इसका मतलब फील्ड लेंथ वैल्यू इक्वल्स टू 5 कैरेक्टर्स। सो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं हमारे आईडी कॉलम की। अब हम क्रिएट करने वाले हैं फॉर कैटेगरी आईडी। सो मैं अगर इसी को कॉपी कर लूँ, हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसी लिस्ट में से अगर मैं कुछ रिमूव करना चाहूँ तो ऑटो इंक्रीमेंट ये इस कॉलम के लिए वैलिड नहीं है, बाकी सारे वैलिड हैं। साथ ही साथ अब मैं जाऊँगा टाइटल के लिए। सो टाइप इक्वल्स टू varchar कांस्टेंट, इसका मतलब फील्ड लेंथ वैल्यू 50 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट होगा हमारे पास null इक्वल्स टू false, इसका मतलब जो टाइटल है ब्लॉक का टाइटल वो एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है। साथ ही साथ हम इस कैटेगरी आईडी को भी मेंशन कर सकते हैं, null इक्वल्स टू false। सो टाइप कांस्टेंट null। आफ्टर मैं जाऊंगा इस कंटेंट के अंदर। सो टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास अपने ब्लॉग के टाइटल के हिसाब से उसके मीन्स टॉपिक के हिसाब से हमारे पास काफ़ी सारा कंटेंट हो सकता है। सो इसका जो टाइप होगा वो होगा टेक्स्ट टाइप। साथ ही साथ इस कॉलम में हम नल भी सेव कर सकते हैं। सो नल इक्वल्स टू ट्रू, इसका मतलब ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है। नेक्स्ट जाऊंगा मैं अपने स्टेटस कॉलम में। इसका जो टाइप होगा वो होगा enum कांस्टेंट इक्वल्स टू, हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज होंगे 1 एंड 0, 0 फॉर इनएक्टिव एंड 1 फॉर एक्टिव। अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू की बात करूं सो हम सेव करने वाले हैं एक्टिव स्टेटस। सो कहने का मतलब है जब भी हम ब्लॉक को क्रिएट करेंगे उस केस में हमारे पास जो डिफॉल्ट स्टेटस सेव होगा वो होगा 1। सो सक्सेसफुली हमने अपने कॉलम्स और उनके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर लिया है यूजिंग ऐड फील्ड मेथड। अब हम नेक्स्ट यूज करने वाले हैं नेक्स्ट मेथड कॉल्ड ऐड प्राइमरी की। सो ये कॉलम्स जो हमने क्रिएट किया है, इसी कॉलम्स में से हम आईटी कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पास करेंगे आईटी और जो टेबल क्रिएट करना चाहते हैं वो है ब्लॉग्स। अब अगर मैं बात करूं सो इस डाउन मेथड के बारे में, तो हमारे पास यहाँ ड्रॉप टेबल मेथड है जिसके अंदर हम पास करने वाले ब्लॉक्स टेबल। इसका मतलब जब भी हम माइग्रेशन के रोल बैक कमांड को यूज करेंगे सो अगर डाउन मेथड कॉल होता है उस केस में ये टेबल हमारे डेटाबेस से ड्रॉप हो जाएगी। सो सक्सेसफुल तरीके से हमने ब्लॉक्स टेबल को भी डिजाइन कर लिया है। हमारे पास 2 माइग्रेशंस हैं। एक माइग्रेशन के हेल्प से हम क्रिएट करने वाले हैं कैटेगरीज टेबल एंड सेकंड ब्लॉक्स टेबल।
मैं जाऊंगा टर्मिनल पे और अगर मैं टाइप करूं PHP Spark, सो यहाँ पर हमारे पास सेक्शन है कॉल्ड डेटाबेस। इस सेक्शन के अंदर हम देख पाएंगे हमारे पास काफ़ी सारे कमांड्स हैं जिसको यूज़ करके हम माइग्रेशंस के सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एक कमांड है कॉल्ड माइग्रेट स्टेटस। इस कमांड का मतलब है हमारे एप्लीकेशन में जितने भी माइग्रेशन फाइल्स हैं उनका क्या स्टेटस है, हमने कितनों को एग्जीक्यूट किया है, कितनों को एग्जीक्यूट नहीं किया है, उन सभी का स्टेटस हम पता लगा सकते हैं। कैसे? सो PHP Spark, अगर मैं टाइप करूं कमांड कॉल्ड माइग्रेट स्टेटस, हम देख सकते हैं हमारे पास एक टेबुलर फॉर्मेट व्यू है। इस व्यू के अंदर हमारे पास दो एंट्रीज हैं, क्रिएट कैटेगरीज टेबल, ये माइग्रेशन क्लास नेम है हमारे कैटेगरीज टेबल का, और ये ब्लॉक्स टेबल माइग्रेशन क्लास नेम। सो हम देख सकते हैं हमने दोनों माइग्रेशंस को जस्ट क्रिएट किया है, हमने किसी को माइग्रेट नहीं किया है। सो दैट्स वाई ये सारे वैल्यूज ब्लैंक हैं। बट एक बार अगर हमने सही तरीके से माइग्रेट कर लिया, उनके टेबल्स को क्रिएट कर लिया अपने डेटाबेस में, तो ये सारे कॉलम्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। सो उससे पहले मैं जाऊंगा डेटाबेस में, क्लिक ऑन स्ट्रक्चर, तो हमारे डेटाबेस में एक टेबल अवेलेबल है कॉल्ड माइग्रेशंस, और ये एक डिफ़ॉल्ट टेबल है जो एप्लीकेशन ने डिफ़ॉल्ट जनरेट किया है जैसे हमने यूज़ किया माइग्रेशंस कॉन्सेप्ट को। जैसे हमने माइग्रेशन कमांड को एग्जीक्यूट किया अपने माइग्रेशन फाइल को क्रिएट करने के लिए, ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ने इस माइग्रेशन टेबल को भी जनरेट किया है। अब इसका क्या यूज़ है? सो ये एक डिफ़ॉल्ट टेबल है जिसका पर्पस होता है, जिसका यूज़ होता है हमारे सभी माइग्रेशंस के स्टेटस को ट्रैक करने के लिए। तो अब हम अपने माइग्रेशन फाइल्स को माइग्रेट करने वाले हैं। जैसे ही माइग्रेट करेंगे, ये दोनों माइग्रेशंस अपने रिस्पेक्टिव टेबल्स को क्रिएट करेंगे हमारे इस डेटाबेस के अंदर। तो चलिए माइग्रेट करते हैं। सो PHP Spark माइग्रेट, अगर मैं एंटर प्रेस करूं, हमारे सारे माइग्रेशंस जो माइग्रेट नहीं हुए हैं हम देख सकते हैं माइग्रेशंस कंप्लीटेड। अगर मैं जाऊं रीलोड करूं, हमारे दो टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं कॉल्ड कैटेगरीज। अगर मैं कैटेगरीज पे क्लिक करूं, स्ट्रक्चर, हमारे पास एक IT कॉलम है जो कि एक प्राइमरी की कॉलम है, ऑटो इंक्रीमेंटेड कॉलम है अनसाइंड, और यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस जिसका इनोमिनेशन वैल्यू है आइदर 1 और 0, जो डिफॉल्ट एक्सेप्टेड वैल्यू है वो है 1। सो ये है डिजाइन कैटेगरीज टेबल का। अगर मैं जाऊँ ब्लॉक्स टेबल के अंदर, स्ट्रक्चर, सो IT, कैटेगरी ID, टाइटल, कंटेंट एंड स्टेटस। अगर मैं बात करूँ नल वैल्यू की, सो कंटेंट टाइप जो है, जो टेक्स्ट टाइप का है, वो नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। अदरवाइज कोई भी कॉलम्स जो हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं वो सारे कॉलम्स नल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो ये थी गाइज हमारी माइग्रेशंस कॉन्सेप्ट ऑफ CodeIgniter 4, जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने दो टेबल्स क्रिएट किए कॉल्ड कैटेगरीज एंड ब्लॉक्स टेबल। अब हम बात करेंगे अपने डाउन मेथड के बारे में। सो जैसे हमने एग्जीक्यूट किया, मीन्स जैसे हमने रन किया माइग्रेट कमांड, ये कॉल किया हमारे अप मेथड्स को। अब मैं कॉल करने वाला हूँ रोल बैक कमांड। सो उससे पहले अगर मैं जाऊँ लिस्ट ऑफ कमांड्स, डेटाबेस सेक्शन, हमारे पास एक कमांड अवेलेबल है कॉल्ड माइग्रेट रोल बैक। जैसे हम इस कमांड को कॉल करेंगे, लुक एट डिस्क्रिप्शन, ये बताता है हमें कि जितने भी माइग्रेशंस अवेलेबल हैं हमारे एप्लीकेशन में उसके डाउन मेथड को कॉल करेगी। सो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। सो PHP Spark माइग्रेट रोल बैक। अगर आपको याद हो तो जैसे हम इस कमांड को हिट करेंगे डाउन मेथड कॉल होगी, और उस डाउन मेथड में हमने जो कमांड लिखा है वो है ड्रॉप टेबल का। सो ये दोनों माइग्रेशंस में से मीन्स दोनों टेबल्स को हम ड्रॉप करने वाले हैं। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, हमारे दोनों टेबल्स रोल बैक हो चुके हैं। अगर मैं जाऊं डेटाबेस में, दोनों टेबल्स ड्रॉप हो चुके हैं। सो ये है कॉन्सेप्ट माइग्रेट का और रोल बैक का। साथ ही साथ हमने एक छोटा सा डिफरेंस और समझ लिया कि अप मेथड का क्या यूज़ है और डाउन मेथड का। अब अगर हम टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं तो वापस से हम चलाएंगे कमांड कॉल PHP Spark माइग्रेट। अब सक्सेसफुल तरीके से माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका है और टेबल से बन चुके हैं। सो ये था गाइस हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशंस। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।